और बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा जांच रिपोर्ट पर बड़ा खुलासा हुआ है। संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मिलकर साजिश रची थी। 22 नवंबर को सांसद वर्ग के बयान से हालात बिगड़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, जिसके बाद सांसद जयरमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संभल जामा मस्जिद सर्वे रिपोर्ट आने के बाद लोगों में खुशी है, उत्साह है। शाही जामा मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर भजन कीर्तन हो रहा है। इस मौके पर न्यूज स्टेट संवाददाता ने मौके का जायजा लिया और संभल के लोगों से खास बातचीत की। इस वक्त हम संभल में मौजूद हैं। न्यायिक आयोग समिति जिसका गठन किया गया था संभल हिंसा के बाद, उसके द्वारा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। 450 पन्नों की ये जांच रिपोर्ट है और तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम जामा मस्जिद के बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर आरआरएफ के जवानों की तैनाती भी की गई है। हिंसा के बाद से ही लगातार संभल में अलर्ट रहा है, उसी के चलते हमेशा यहां पर जवानों की तैनाती रहती है। और ये आप देख सकते हैं जामा मस्जिद का मुख्य गेट यहां पर, और इसी के पीछे जो हिंसा हुई थी, जस्ट इसके पीछे जो था वहां पर बलवा हुआ था। तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे जब सर्वे करने के लिए 24 नवंबर 2024 को सर्वे टीम यहां पर पहुंची थी और इसकी सूचना यहां के लोगों को हुई थी। तमाम लोग यहां पर एकत्र हो गए थे और उसके बाद पथराव हुआ था और यहाँ तक कि गोलियां चली थी और उस हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। आपको ये भी बता दें, जो हिंदू पक्ष है उनका दावा है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसी को लेकर रिट दायर की गई थी, याचिका दायर की गई थी। और ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, जहाँ पर जवानों की कुर्सी है, यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं, इसको कुआं बताया जाता है। यहाँ के लोगों से भी हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि ये कुआं हुआ करता था, लेकिन अब इसको पाट दिया गया है। और इसकी आप शेप देखेंगे तो इसको देखने में लगता है कि वाकई ये कुआं हुआ करता था। और वहाँ आप देखेंगे जो पटियाँ हैं वो डली हुई हैं, यानी ऊपर से इसको पाटा गया है। तो लोगों का ये कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ उनको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आज जब जो जाँच रिपोर्ट सौंपी गई है, उसके बाद से एक बार फिर से संभल के अंदर अलर्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट संभल। और गाजीपुर में जहां पर गंगा नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा का जलस्तर बढ़ने से 300 से ज्यादा गांव प्रभावित है। 5 तहसीलों के सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो चुके हैं और मुआवजे के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। तो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, गंगा का जलस्तर बढ़ने से 300 से ज्यादा गांव प्रभावित है। इस समय लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में देखी जा सकती है। संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है और इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। संभल में हिंदुओं की जनसंख्या कैसे कम होती गई इसका भी जिक्र है। तारीख 24 नवंबर, जगह संभल। एक बार फिर संभल जल उठा, एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़की, एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया गया। वैसे तो संभल का हिंदू दंगों की आग में कई बार झुलसा, कई बार हिंदुओं का पलायन हुआ। इस बार भी वही करने की कोशिश थी। इस बार भी दंगाइयों की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन सूबे की योगी सरकार ने पूरी साजिश नाकाम कर दी, क्योंकि दंगा हुआ तो ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हुई। उसी का नतीजा है कि दंगे की पूरी साजिश बेनकाब हुई। संभल दंगे की रिपोर्ट अब आ चुकी है। संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ये बड़ी बात है।
24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ वो कोई एक्शन का रिएक्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। संभल को सुलगाने के लिए पल पल की प्लानिंग की गई थी। इसके लिए खाद पानी खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने दी। इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारी मुख्य भूमिका में थे। 22 नवंबर को सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बयान दिया था जिससे दंगा भड़का। हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर या गुलाम नहीं हैं। मैं खुले रूप से कह रहा हूँ, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह कयामत तक मस्जिद रहेगी। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई, वैसा यहाँ नहीं होने देंगे। यही वो बयान था जिसने धार्मिक भावनाओं को हवा दी। इधर बयान आया, उधर हिंसा भड़की, जिसने देखते देखते पूरे शहर को अपनी जद में ले लिया। हिंसा के दौरान क्रॉस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई। कन्वर्टेड हिंदू पठानों ने इस बयान का विरोध किया, जिसके बाद 24 नवंबर को तुर्क और पठान आमने सामने आए। सांसद बर्क ने तुर्कों को बताया था देश का मालिक, बाकी कौम को बताया था नौकर और गुलाम। दंगे के बाद भाईचारे का नारा दिया जाने लगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद भाईचारे की बात कर रहे थे, गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दे रहे थे। सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ। भाईचारे की इस राग पर दुनिया भर की सांप्रदायिकता कुर्बान। इस मासूमियत पर सदके उतारने के दिल करता है। शायद सांसद भूल गए थे उन्हें क्या बयान देना है, क्योंकि उनका एक और बयान था जो बिल्कुल इसके उलट है। मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। आज मैं नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम चला कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं तैयारी ये इतनी क्यों लगा रखी पुलिस फोर्स। यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हैं। दंगे की रिपोर्ट में साफ हो गया है, सांसद जी ही आरोपी नंबर 1 थे। 450 पन्नों की रिपोर्ट बताती है कि आखिर संभल में हिंदू कैसे कम होते गए। आजादी के बाद संभल में 45% हिंदू थे। आजादी के समय मुस्लिम आबादी 55% थी, अब सिर्फ 20% हिंदू बचे हैं। मुस्लिम आबादी 85% हो गई। संभल में तरह तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया। लव जिहाद, धर्मांतरण के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाया। आजादी के बाद संभल में कुल 16 दंगे हुए। जब हिंदुओं की आबादी 20% के नीचे आई, समीकरण पूरी तरह से बदल गया। तुर्क मुसलमान खुद को संभल का मालिक कहने लगे। कन्वर्टेड हिंदू पठानों को अपना गुलाम कहने लगे। संभल की डेमोग्राफी बदलने के लिए बाकायदा साजिश रची गई। इसके लिए दशकों से प्लानिंग की गई। संभल में हिंदू 45% से 20% पर यूं ही नहीं आए, बल्कि इसके लिए दंगों का सहारा लिया गया। 1936 से 2019 तक 15 दंगे हुए। दंगों में 213 लोग मारे गए। इन दंगों में 209 हिंदू थे। 1978 में होली के बाद नरसंहार हुआ, जिसमें 184 हिंदुओं की हत्या की गई। दंगे में एक भी मुस्लिम की मौत नहीं हुई। दंगों में सिर्फ और सिर्फ 4 मुस्लिमों की मौत हुई। 1992 में 2 मुस्लिमों की मौत हुई। 2019 के दंगे में 2 मुस्लिमों की मौत हुई। डेमोग्राफी बदलने की इस प्रक्रिया में हिंदू धार्मिक धरोहर भी नहीं बच पाई। संभल में 68 तीर्थ स्थल थे। कुल 19 पावन कूप थे, जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति से धीरे धीरे कब्जे में लिया गया। लेकिन जैसे 24 नवंबर के बाद जैसे कट्टरपंथियों के बुरे दिन शुरू हो गए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 30 मई 2025 को इन पावन कूपों के पुनरुद्धार का शिलान्यास किया और खोई हुई विरासतों को वापस लाने की पहल की। ये जो गजवाए हिंद का नारा है, इस भारत का इस्लामीकरण करने का जो इनका ध्येय है, जिस तरह से बहुत बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं, उसी का एक प्रारूप ये है, उसी का परिणाम ये है कि 1947 में जिस ज़िले की आबादी, जिस क्षेत्र की आबादी 45% थी, वो घट कर के 15% पर आ गई है। हम हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में, ये हमें विचार करना होगा। किस तरह से हिंदुओं का इस्लामीकरण किया जा रहा है, हिंदुओं को इस्लाम मानने वाले क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहाँ से भगाया जा रहा है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और सोचिए, यदि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती तो वहाँ मंदिर कैसे निकलते, वहाँ बाबरी खुदाई में कैसे निकलती। जैसे ही हरिहर मंदिर की बात हुई तो फिर से बाबर का चिन्ह बाहर निकल आया।
लेकिन इस बार सरकार की सख्ती और पुलिस की मौजूदगी से हिंदू मोहल्लों में खून खराबे की योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा गैंग लीडर शारिक साठा पर हुआ। शारिक का पाकिस्तानी एजेंसी से है साठगांठ, नकली नोटों का कारोबार करता था, संभल दंगों में शरीक सक्रिय रहा, संभल से विदेशी हथियार बरामद हुए, संभल हिंसा का विदेशी कनेक्शन रहा है। मतलब साफ है, साजिश कितनी गहरी थी। गजवाए हिंद का एजेंडा एक दिन का नहीं था, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई। सालों से इसके लिए खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी गई। संभल दंगे में सपा सांसद की भूमिका भी काफी अहम रही। जियाउर रहमान बर्क की भूमिका रही, विधायक के बेटे सुहेल इकबाल की भूमिका रही। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने साजिश रची, नमाजियों को भड़काया गया, दंगाइयों को योजनाबद्ध तरीके से बुलाया गया, विदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया। संभल में किस तरह से साजिश रची, रिपोर्ट इससे पर्दा उठाती है। जो संभल कभी हिंदुओं की आस्था का केंद्र था, वहाँ धीरे धीरे आतंकवादियों का बसेरा बनता गया। संभल आतंकवादियों का अड्डा बन गया। अलकायदा, हरकतुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी सक्रिय हुए। मौलाना आसिम का भी संभल से कनेक्शन है। अमेरिका ने आसिम को आतंकवादी घोषित किया है। संभल में नारकोटिक्स गैंग भी सक्रिय है। संभल जितनी बार झुलसा, उसके घाव उतने ही गहरे रहे। जो संभल खुलकर सांस लेता था, वो मौत की जहरीली हवाओं से दूषित हो गया। संभल में बार बार कर्फ्यू लगा। 2036 से 2019 तक 73 बार कर्फ्यू लगा। 1948 में 20 दिन कर्फ्यू रहा तो 1958 में 2 दिन तक कर्फ्यू की मियाद रही। 1976 में 7 दिन कर्फ्यू रहा। 1978 में 30 दिन कर्फ्यू लगा रहा। 1992 में 8 दिन तक कर्फ्यू चला और 2019 में 6 दिन बाजार बंद रहे और 2019 में ही 4 दिन बाजार फिर बंद रहे। अब दंगों की साजिश से पर्दा उठ चुका है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।